नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 के जो पेपर हुए हैं उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं शिफ्ट 1 में, ये हम आपको बताने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड होने वाले हैं, आपको इन्हीं को ध्यान में रख के आगे की प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। तो मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ और आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिए, ताकि आपको हो सकता है कि ये आगे के क्वेश्चन में पूछे जाएँ, आगे के पेपर में पूछे जा सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आ रहा है, विच सॉइल इज यूज़फुल फॉर नट्स। नट्स के लिए कौन सी आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल सॉइल होती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंडी लोम आपकी सबसे बेहतरीन सॉइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन पर यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, वो कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर डैम पर बनाया गया है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 मार्च को किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं विच बैट्समैन प्लेड मैक्सिमम टेस्ट मैसेज, तो सचिन तेंदुलकर, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। सचिन तेंदुलकर सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मैच सचिन ने खेले हैं। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं जो रिसेंटली विच बैंक लॉन्च कॉन्टैक्टलेस रुपीज़ कौन सी बैंक ने यहाँ पर जारी किया था? वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर पाथवे ऑफ गॉड राइटर, एक ये बुक है, इसके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी जी राइटर है। देखिए जितने भी राइटर है आपके, उन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि ये किसी न किसी बुक से पूछा जाता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बुक पर आधारित है, ये वाले बुक के राइटर कौन है, तो आपको और भी बुक के नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आ रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 हायर लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिजोरम 97.9991। तो आपको लिटरेसी रेट भी याद रखना है, क्योंकि अभी 2021 में अभी गणना होने वाली, क्योंकि ये हर 10 साल में होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 2011 के सभी आंकड़े को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन के यदि हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर बाय सरायू रिवर, सरायू नदी के पास में कौन सा अयोध्या? ये हमें सभी पता है, कोविड में हमने रामायण देखी है तो हमें सब कुछ पता है कि सरयू नदी के पास में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ब्राइडल एल्गी एंड एल्बाट्रॉस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट, गोल्फ के नाम से है, ठीक है ना, गोल्फ में आता है ये। अब आपको यहाँ पर एक फुटबॉल, ठीक है स्टूडेंट, एक आपका यहाँ पर क्रिकेट, इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, विच सॉइल हैज़ लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सी सॉइल है जिसमें होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है? तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सैंडी सॉइल में कम कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की। फिर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, हु इज़ द करंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो नरेंद्र सिंह तोमर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर है ना, फार्मर्स वेलफेयर एंड पंचायती राज के जो हेड है या फिर मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी आपको सूची पता होनी चाहिए कि कौन सा मिनिस्टर कौन से पद पर बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल, ठीक है ना, तो ये आपका CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट, आल्सो नोन एज कॉपर सल्फेट भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट, वो है विच हु इज़ द रिसेंटली अपॉइंटेड डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन पर आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो मिस्टर उमेश सिन्हा है, ठीक है ना। इनके साथ 2 अदर है, सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इलेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे रखना है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सब की सूची आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी का क्या है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आगे। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के पर कौन सा सिटी
सिचुएटेड है, वो है आपका दिल्ली, ठीक है ना। तो आपको जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास की सिटी को देखना है कि कौन सी रिवर के आसपास कौन सा शहर बसता हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट होती है स्टूडेंट, उन्हीं पर आपके आगे के क्वेश्चन आने वाले होते हैं, क्योंकि एक बार आपको यहाँ पर एनालिसिस दिया जाता है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इन्हीं पर ध्यान रखना है। यदि हमको जैसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और मिलते हैं, हम आपको वीडियो फटाफट लाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर एक एग्जाम के हर एक शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस भी देने वाले हैं, ठीक है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट? तेलंगाना जस्टिस हेमा कोहली। जी हाँ दोस्तों, अब आपको तेलंगाना का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नया अपना राज्य बना है, तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि तेलंगाना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह ओकर्ड इन विच ईयर? तो 1917 में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, अब विटामिन सी के जितने भी हैं आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए बी सी डी सभी के आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है। इससे 101% आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, गांधी सागर डैम कहाँ पर है? तो आपको सबको पता है, ये चंबल रिवर पर है, नीमच डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? साइंटिफिक जैसे हमने आपको बताया कि आपको सभी के साइंटिफिक नाम याद रखना है ना। सोलनम ट्यूबरसोसम इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। आप यहाँ पर टमाटर का भी याद रख सकते हैं, और भी चीज़ों का यहाँ पर साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं। हु इज़ द नो नाम नेपोलियन ऑफ इंडिया? ठीक है ना, समुद्रगुप्ता आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। देखिए 2020 में हंगर इंडेक्स में इंडिया का कौन सी पोजीशन था ग्लोबल में? तो 94 पोजीशन था 107 कंट्री के अंडर में, ठीक है ना। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है क्वेश्चन, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद स्टार्ट रामकृष्ण मिशन? तो देखिए हमेशा एक क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है इनके ऊपर। 1897 में 1897 में ये चीज़ की गई थी, है ना। लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका, 2 कंट्री है लैंड लॉक्ड में, बोलीविया एंड पैराग्वे। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, पार्डोइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इसके से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पर आर्टिकल 370 का भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग आर्टिकल 15 भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेल थ्योरी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट, है हमें पता लगा है यहाँ पर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसमें, तो फायर पार्क कहाँ पर है? तो वो है उड़ीसा में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 26 क्वेश्चन थे जो हमने कलेक्ट किए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन आपको आगे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये शिफ्ट 1 के थे, हम आगे शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के भी आपको शाम तक वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आए। आज सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, इसके भी क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं हम जल्दी से जल्दी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, चाहे वो शिफ्ट एनालिसिस हो, किसी क्वेश्चन पर बेस्ड हो। हम हर एक के लिए यहाँ पर कंप्लीट प्लेटफॉर्म आपको देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।